स्टूडेंट्स, आप तीसरी वीडियो है तो जहाँ पे हम लोगों ने लोंगों का जिक्र किया था कि हुजन जो है उसे 2 लोंगे देती हैं और कहती है कि एक लोंग जो है वो अपनी चुटिया में बांधे और दूसरा जो है वो मियाँ के तकिया में सी दे। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो ये बातें बता रही होती है तो साथ ही एक मैंगड़ा जो है वो हुजन जो है वो उसको किस्सा सुनाना शुरू हो जाती है। अब वो क्या होता है तो यहाँ पे देखिएगा, बल्किस जहानी का जिक्र होगा। बेगम को हामिद बिशारत यानी खुशखबरी दी गई थी, यानी बेगम कौन सी, बल्किस जहानी को। फिर यहाँ पे कोई अफशा एक पहाड़ का जिक्र होगा, आगरे और दिल्ली की बातें करेगी। फिर जो है बेगम की मुलाकात एक फ़कीर से होगी, फ़कीर की दुआ की बरकत होगी। ठीक है। तो मिजाजदार जो है मोतकद हो जाती है। जब ये सारी बातें सुनती है तो उससे बहुत ज़्यादा यकीन होना शुरू हो जाता है। फिर अब जब उसका हामद आता है, शोहर आता है, तो उसको चीज़ें दिखाती है। मोहम्मद आकिल खुश हो जाता है और तमा यानी लालच। तो आप देखिएगा, जब वो लोंगे देती है तो उसके साथ एक किस्सा सुनाना शुरू हो जाती है। वो दरअसल किस्सा अपने से उसका मनगढ़ंत किस्सा होता है। कहने लगती है उसे कि एक अमीर खातून होती है जिसका नाम बल्किस जो है जहानी बेगम है। उसका भी यही मसला था कि उसकी औलाद ना होती थी। फिर क्या हुआ कि एक फ़कीर के पास गई तो उसने कहा कि हाँ में बिशारत होगी, यानी खुशखबरी मिलेगी। हाँ में हुक्म यह हुआ कि हज को जाओ। ठीक है। अब ये बल्किस बेगम जहानी के बारे में ही है कि हज को जाओ। तो वो क्या करती है, बल्किस जहानी बेगम जो है वो हज को चली जाती है। तो 500 मस्किनों को जहाज़ में सवार करके हज का इरादा कर लेती है। फिर क्या होता है, 10 रोज़ बाद समंदर के दरमियान एक पहाड़ दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ पे हबशा का जिक्र है, एक पहाड़ दिखाई देता है जिसके मुतालिक नाहुदा ने बताया कि यहाँ एक कामिल फ़कीर रहता है। अब बेगम साहिबा क्या करती है, जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक फ़कीर रहता है तो बेगम साहिबा भी वहाँ जाने का इसरार कर लेती है। तो जहाज़ को वहीं लंगर अंदाज करके यानी किनारे पर लगा कर 5 औरतें जो हैं समेत इन्हें पहाड़ पर जो है वो भेज दिया जाता है, जिनमें एक भी हजन भी थी। यानी एक हजन जो हजन है वहूद भी होती है। ये वहूद अपने से किस्सा जो है वो सुना रही है कि जहाँ पे बल्कि जहानी बेगम की भी औलाद नहीं होती थी और उसे हाँ में बशारत दी गई। फिर कोई हबशा एक पहाड़ पर जो है गई जहाँ पर एक फ़कीर रहता था। फिर उसने जो है वो उसके बाद क्या हुआ, उसने सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उसने उसके बाद कुत्ती ने उस पहाड़ की मंजरकशी करते हुए बताया कि वहाँ तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। ज़ाहिर एक जो चीज़ होती है तो बरक़ात वाली या कह लें कि एक तक़द्दुस या पाकीज़ा जगह या चीज़ होती है तो उसके बारे में ये होता है कि वो बहुत खुशबूदार होती है। अब जब उसने खुशबू का जिक्र किया ताकि उसको तक़द्दुस मिले उस जगह को जिसका वो बयान करिए, ताकि मिजाजदार आसानी के साथ इसकी जो है चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। तो अच्छा, वहाँ पे फिर वो पहाड़ का जिक्र करती है कि जब वहाँ पर पहाड़ पर गए तो बहुत खुशबू ही खुशबू थी और इन फ़कीर साहिब ने यही 12 लौंगी बेगम साहिबा को दी थी, जिनमें से 2 लौंगी मेरे पास ही जो मैंने तुम्हें दी हैं। ठीक है। तो खुशबू करने का मकसद है उस इलाके का तक़द्दुस यानी उसकी पाकीज़गी को ज़ाहिर करना था। अब इतनी चिकनी चुपड़ी बातों में वो उसको अपनी बातों में फांस लेती है। अब क्या होता है कि चिकनी चुपनी बातों में उसे पता होता है कि अकबरी नहायत ना समझ और बेवकूफ़ा ना लड़की है और ज़िंदगी के ज़ाहिर तजुर्बात से भी ना वाकिफ़ होती है, क्योंकि इसकी नानी ने इसे बहुत लाड प्यार से पाला होता है। इसके पास कोई हुनर नहीं होता, कोई घरदारी इसको नहीं सिखाई होती, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल में जब रहती थी तब भी जो है उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से चल ना सकी। जब अलहदा घर लिया तो फिर भी मोहम्मद आकिल यानी अपने शोहर के लिए परेशानियों का बायस बनी थी, घर को ना संभाल पाई। तो अब क्या होता है कि वो उसकी बातों में हैर आ जाती है, जिसकी वजह से वो 2 लौंगे ले लेती है। अब वही लौंगे जो हैं एक अपनी उसमें बांध देती है, चोटी में बांध देती है और दूसरी उसके हामिद के तकिए में सी देती है। अब वो कह ज़ाहिर उसने ये कहा होता है हजर ने कि जैसे तुम्हारा हामिद घर आएगा तो देखना तुम्हें आज ही इसके कह लो कि असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब उसने ये भी कहा होता है कि इस चीज़ को जो है जब तकिए में बांधोगी तो पाक साफ जगह पर रहने देना, पाक साफ घर हो। तो अब वो ज़ाहिर है ये चीज़ सुनकर वो घर को पाक साफ कर लेती है। तो मोहम्मद आकिल आता है, वो भी खुश हो जाता है कि आज घर बड़ा जो है वो साफ़ है, क्योंकि उसे पता होता है कि उससे पहले घर भी साफ़ नहीं होता था। फिर मोहम्मद आकिल को भी चीज़ें दिखाती है। जब वो भी मुख्तलिफ अज़ारबंद और मुख्तलिफ जो है तबरकात जो उसने खरीदे होते हैं वो देखता है तो वो भी कहता है कि ये तुमने बहुत सस्ते में जो है वो कर लिया, अगर इसी तरह से मज़ीद चीज़ें बिकाऊ की आएँ तो ले लिया करो। ज़ाहिर इंसान जो है वो लालच में आ जाता है, चाहे इंसान कितना ही पुख्ता क्यों ना हो कि वो लालच से बचने की कोशिश करे, लेकिन इंसान जो है वो लालच में ज़रूर आ जाता है। अब मोहम्मद आकिल देखें तो बड़ा जो है वो समझदार इंसान था। हालांकि उसने खुद समझाया था कि अगर कुटनी आती है तो उससे बच कर रहना, और उसे चाहिए था कि मज़ीद उसको मना करता कि ऐसा काम ना किया जाए, लेकिन वो खुद उस तमा में आ जाता है, उस लालच में आ जाता है।
ठीक है। तो आगे देखें तो तमा, यानी जब वो लालच में आ जाता है, तो लालच जो है ये बहुत बुरी बला होती है। ठीक है, लालच में इंसान को नहीं आना चाहिए, चाहे उसके सामने हीरे जवाहरात ही क्यों ना रख लिए जाए। लालच जो होती है वो बहुत बुरी बीमारी है और इंसान को बहुत ज़्यादा जो है मसाइल से दो चार करती है। और मोहम्मद आकिल हालांकि समझदार होने के बावजूद जो है वो खुद लालच में आ जाता है। अब जब उसने उसको चीज़ें दिखाई होती हैं तो वो उन्हीं चीज़ों की बेस पर आ जाता है। हालांकि उसे चाहिए था कि वो उसको मना करता और मज़ीद पूछगिछ करता है कि ये कहीं वही औरत तो नहीं है जिसका मैंने जिक्र जो है इससे किया था। तो यहाँ पे दरअसल मुसन्निफ़ हमें ये बताते हैं कि मोहम्मद आकिल को चाहिए था कि वो इन सस्ती चीज़ों को रश्क की निगाह से ना देखता और बल्कि अकबरी को जो है हजन की चालाकियों से मना करता या उसको मिलने से रोकता। ठीक है, लेकिन तमा जो होता है यानी लालच ऐसी खतरनाक शय होती है ना कि बड़ा अक्लमंद, होशियार और दाना भी जो है धोखे में आ जाता है। तो ये एक बहुत कहने की बुरी बीमारी होती है। अब यही ऐसा ही लालच है। इसके अलावा मुसन्निफ़ हमें इसी एक सबक के ज़रिए ये बताते हैं कि इसी तमा की बिना पर बाज़ बादशाहों ने इसी लालच में आकर अपना मुल्क बेदाव पर लगा दिया है। इसी लालच में आज भी देखें तो इंसान लालच में आ जाता है और उसकी वजह से जो आकबत नाअंदेश सियासतदान होते हैं वो मुल्क को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज भी देखें तो लालच जो है वो हम इंसानों में लालच पाया जाता है, हम इंसान जो है वो लालच में आ जाते हैं। हालांकि आकिल उसका जो शोहर था वो निहायत अक्लमंद और समझदार था, लेकिन वो भी उसकी लालच में आ जाता है। लेकिन खैर उसको इतना ज़रूर कहता है कि ऐसा ना हो कि ये चोरी का माल हो और बाद में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। थोड़ी सी अक्लमंदी का वो मुजाहरा है कर ही जाता है, लेकिन उसको उससे मिलने से नहीं रोकता। अब मिजाजदार को जो है आगे देखिएगा सफ़ा नंबर 28 पे मिजाजदार को चाट लगी, यानी उसे बिकाऊ की चीज़ों की आदत पड़ जाती है। अब क्या करती है हजन जो है अब जेबर हथियाने की कोशिश करती है। वो उसके घर आती है, उसको बातों में लगाती है कि तुम्हारे पास क्या क्या है पूछती है। जब वो कहती है कि निकाल कर लाओ, वो उस मुख्तलिफ जो उसके पास जेबर होता है निकाल कर लाती है। वो देखती है कि इनका तो कोई हाल ही नहीं है, क्योंकि वो बस लिखा औरत होती है, उसे चीज़ों की तरतीब का नहीं पता, साफ़ सुथराई का कुछ नहीं पता होता। तो वो जो है निकाल लाती है। अब क्या करती है कि हजन जो है वो उसकी साफ़ कहती है कि मैं धुलाई के लिए इसको भेजती हूँ, यानी इसकी साफ़ धुलाई वगैरह करवाती हूँ ताकि ये कहने के इसमें नीटनेस सी आ जाए। अब वो साफ़ सुथराई का भी इसलिए कहती है क्योंकि उसे पता होता है कि मिजाजदार से जब बोलते हैं कि तुमने ये साफ़ क्यों नहीं रखे, तो वो कहती है कौन इसको धुलवाए और कौन क्या करे। तो मिजाजदार जो है ने सब जेवर, मिजाजदार भी ऐसी होती है कि हुजन के कहने पर सारा जेवर उसके हवाले कर देती है। मिजाजदार जो है खैर ये होता है कि वो जुल्फ़न को के साथ उसको भेजती है कि जुल्फ़न भी तुम्हारे साथ जाएगी और तुम जो है वो जेवर को धुलवा लाओ। अब हुजन जो होती है, जेवर जब इंसान के पास आ जाए तो कौन ही उस चीज़ को छोड़ता है। तो जुल्फ़न जो उसकी मुलाजमा होती है उसके साथ जब जाती है तो वो रास्ते में उसे वापस भेज देती है कि जाओ नाक की कील जो है वो घर रह गया तो तुम वो नाक की कील ले आओ। ठीक है, अब वो नाक की कील लेने के लिए जब जाती है तो देखती है कि हजन वहाँ से गायब हो जाती है। तो मिजाजदार का जो है मिजाजदार भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब जुल्फ़न वापस आती है। अब मोहम्मद आकिल को जब पता चलता है तो वो बेसर पीट लेता है। ज़ाहिर है रोने धोने के अलावा क्या रह जाता है, पहले उसकी बातों में वो खुद भी आ गया, लालच में खुद भी आ गया। अब इसी बात पर मियाँ बीवी के आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पहले ही घर नहीं आबाद था, अब मज़ीद जो है अकबर की हमाकतों की वजह से घर का निज़ाम जो है दरहम बरहम हो गया था। अब आपस में भी मियाँ बीवी की बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई वगैरह जो है वो शुरू हो जाती है। अब सिर्फ ये हाल यहाँ तक अकबरी का ख़त्म नहीं होता, अगली वीडियो में मज़ीद अकबरी का मज़ीद हाल देखेंगे कि कौन कौन सी मज़ीद जो है बेवकूफ़ाना हरकतें जो है वो करती हैं।